स्टूडेंट्स, शुरू हो गई है आपकी क्लास 10th, आपका बोर्ड ईयर। और आज ऐसी बिगनिंग हमने करनी है, ऐसे धमाकेदार हम अपनी क्लास 10 को शुरू करेंगे कि वो जो रिजल्ट डे है वो आज ही डिसाइड हो जाए। अभी से ही हमें समझ में आ जाए कि रिजल्ट डे पे ढोल हमारे लिए बजने वाले हैं। तो ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट जो क्लास 10 में आए हैं, आपको पता है ये साल आपका बोर्ड ईयर है, तो भाई ये अभी से आपको डिसाइड कर लेना, हमें बिगनिंग अपनी ऐसे करनी है, एक एटीट्यूड अपने दिमाग में ऐसा मेंटेन करते हुए चल रहा है कि हाँ इस साल का टॉपर मैं ही हूं। ये नहीं सोचना है मैं कैसे बनूंगा, क्या होगा कैसे होगा, मैं तो आज तक नहीं पढ़ता था, मेरे नंबर नहीं आते थे। नहीं, ये माइंडसेट, ये एटीट्यूड मेरे सारे भाई बहनों के दिमाग में रहने वाला है बिगिनिंग ऑफ द ईयर से ही कि हाँ हम है टॉपर। ये मेरी बुक्स, ये मेरा सिलेबस, ये मेरा सेल्फ स्टडी रूटीन, ये मेरे नोट्स, ये सब मुझे बनाएंगे टॉपर और मैं पढ़ूंगा। तो भाई इस एटीट्यूड से शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास 10th की, जिससे कि वो जो रिजल्ट डे है, जो हमने सोचा है कि भाई हाँ रिजल्ट डे वाले दिन हमारे लिए ढोल बज रहे हो, वो बिल्कुल जो है सच हो जाए। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि अब आप क्लास 10th में आ चुके हो और ये आपका बोर्ड ईयर है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी तक थोड़े समय में क्लास 10 स्टूडेंट्स के जो है रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स है। आई वॉन्ट कि अगर हो सके तो मेरे सारे भाई बहन रिजल्ट डे वाले दिन उस दिन अपने स्कूल जरूर होकर आए और देखिए उन अपने सीनियर टॉपर स्टूडेंट्स के अंदर कि हाँ भाई जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होगा मैं भी यही होऊंगा, मैं भी यही होंगी और इसी तरीके से मेरा ये डे होने वाला है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हाँ ये जो हमने इमेजिन करा है ना कि भाई हाँ हमने बनना है टॉपर, वो हमारा एटीट्यूड रहने वाला है और हमारा रिजल्ट डे वैसा ही होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ आपके कंप्लीट ईयर में आपको ये स्टडी टिप्स को फॉलो करना है। प्लान बोलो, टिप्स बोलो, एनीथिंग यू कैन कॉल इट, आपको इन चीजों को फॉलो करना है। ये वो चीजें हैं जो मैंने खुद ध्यान में रखी थी एंड मैं क्लास 10 में टॉपर बनी थी, ठीक है। तो ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे डे 1 से ही, या डे 1 भी नहीं कहूँ, पता है कभी भी आप सेशन के किसी भी समय पे अगर इस वीडियो को देख रहे हो और आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे, इधर वो 3 महीने बाद हो, 5 महीने बाद हो, या एग्जाम से 3-2 महीने पहले ही क्यों ना हो, कभी भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, यू आर फीलिंग कि अरे यार मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कैसे वो जो विजन मैंने बनाया था वो सच होगा, तो आप प्लीज जो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूं उसको उसी दिन से फॉलो करना शुरू कर देना, एंड आपको चेंज अपने आप दिखाई दे जाएगा। और अभी वो मेरे भाई बहन जो अप्रैल में ही इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर तुमने इन बातों को मान लिया तो भाई आपके हाफ ईयरली हो, आपके बोर्ड एग्जाम हो, यू विल बी द टॉपर, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस कंडीशन क्या है, सिंपल वे में इन चीजों को फॉलो करना आप शुरू कर दो। तो आई होप आप सब मुझे अपना नाम कमेंट सेक्शन में बता ही चुके होंगे और अपनी क्लासेस, क्लास 10th ही है, और अपने स्कूल का नाम। अब हम बात करते हैं कि भाई हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम ये चीज तो डिसाइड कर ही चुके हैं कि भैया ये हमारा क्लास 10 है, ये हमारा बोर्ड ईयर है, हमारे पास हमारा गोल है कि हमें बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनना है। उस टॉपर बनने के लिए हमें अपनी स्टडीज को अपनी प्रायोरिटी पे रखना, हमारे दिमाग में वो एटीट्यूड रहना चाहिए कि हाँ भैया ये मेरा बोर्ड ईयर है, इस समय सबसे प्रायोरिटी पे मेरी स्टडीज होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग नर्सरी में थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से, अब आप 10th में आए हो, पहली बार आपके पास ये चांस आई है कि आप अपने आप को प्रूव करो कि हाँ ठीक है भाई मैंने पढ़ लिख के जो है मैं अपनी पढ़ाई करूंगा, मैं अपनी मेहनत करूंगा। ऐसा नहीं आपको किसी को दिखाने के लिए टॉपर बनना, नहीं, खुद को प्राउड फील कराने के लिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए आप पढ़ोगे और आप टॉपर बनोगे इस साल, ठीक है। ये बात हमारी फाइनल है और ये करने के लिए आपको अपनी स्टडीज को प्रायोरिटी पे रखना होगा। अब स्टडीज कैसे प्रायोरिटी पे रहेंगी, पढ़ोगे कैसे, वो मैं बताती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि भाई ये सोचते रहो अरे हर समय पढ़ते ही रहेंगे क्या, हम कोई इंजॉय नहीं करेंगे क्या, नहीं भैया। क्लास 10 आपकी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट क्लास रहने वाली है। आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर पाओगे एंड इनफैक्ट पढ़ने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज आपको पता है कि भाई आप पढ़ोगे तो आपके अच्छे अच्छे नंबर आएंगे और आपको एक अचीवमेंट मिलेगी, तो उसके लिए आपको पढ़ने में भी और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये क्लास आपकी बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है। और जितनी क्वेरीज आती है ना आपको क्लास 10th में, जैसे ही हम आते हैं अरे सिलेबस वास्ट हो गया है, अरे डिफिकल्ट हो जाएगा, अरे मेरे नंबर कैसे आएंगे, जो क्वेरीज आपके मन में आती है वो धीरे धीरे इस वीडियो को देखते हुए आपको सॉल्व हो जाएगी। अरे मैं मैथ्स पढ़ूँ ज़्यादा देर या मैं साइंस पढ़ूँ, यार मैथ्स साइंस करते हुए मेरे को SST का टाइम कैसे मिलेगा, बहुत थ्योरी लेंदी सब्जेक्ट है, या फिर मैं इंग्लिश का टाइम कब मिलेगा, तो वो सब चीज़ें आपकी इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगी। तो देयर इज नो नीड टू वरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस हमारे स्टेप 1 की। स्टेप 1 है आपका, आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, स्पेशली अभी देख रहे हो, तो सबसे पहली चीज है गो थ्रू योर सिलेबस, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स इस काम को कर चुके होंगे, जिन्होंने नहीं करा तो डेफिनेटली गो थ्रू योर सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी NCERT सारी एक बार लेकर आइए, ठीक है। अपने जितने भी नोटबुक्स है, चाहे वो कोचिंग के, ट्यूशन के रजिस्टर हो, आपके स्कूल के रजिस्टर्स हो, आपका सेल्फ स्टडी रजिस्टर हो, एवरीथिंग एक जगह पे गैदर कीजिए और उनमें से एक रजिस्टर जरूर
लीजिए और उस पर आपको अपने हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस मेंशन करके रखना है कि मेरे इंग्लिश में इतने चैप्टर आ रहे हैं, हाफेली तक इतने आएंगे, फाइनल में इतने आएंगे, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, जो भी आपके पास लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इवन IT का, कंप्यूटर, जो भी आपके पास है, तो आपको उनका सिलेबस भी मेंशन करके रखना है। गो थ्रू योर सिलेबस, जिससे आपको पता चले अरे भैया हम कह तो रहे टॉपर बने, टॉपर बने, टॉपर बनेंगे कैसे? जब ये सारा सिलेबस हमारी टिप्स पे होगा तो हम टॉपर डेफिनेटली बन जाएंगे। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो फर्स्ट स्टेप इज गो थ्रू योर सिलेबस। एक पेपर पे अपने सिलेबस को लिख लो, ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। और उसके बाद हम बात करते हैं अपने स्टेप 2 की। स्टेप 2 है कि हम पढ़े कैसे। ये बहुत कन्फ्यूजन रहती है बच्चों के अंदर कि जैसे ही हम कोई न्यू चैप्टर ओपन करते हैं, सपोज कोई SST का करा है, इंग्लिश का करा, कोई भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, हमें लगता है अगर वो डिफिकल्ट है तो हम क्या करते हैं, कई बार रिफ्रेशर लेने चले जाते हैं, एक दो गाइड ले आते हैं, इसकी आसानी हो जाएगी। फिर गाइड लाते तब भी ऐसा लगता है यार ये तो अभी भी मुश्किल लग रहा है। तो बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स करते हैं कि उन्हें लगता है कि अरे हम बहुत अच्छी अच्छी बुक्स खरीद लेंगे ना, हेल्प बुक्स खरीद लेंगे तो हमारी पढ़ाई आसान हो जाएगी। नहीं गाइस, वो हेल्प बुक आपकी हेल्प डेफिनेटली करेगी, बट जब तक आप चैप्टर को नहीं समझोगे तब तक आपका जो है ना कोर मटेरियल क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता रही हूं, आप गाइड लीजिए जरूर, बट गाइड से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको चैप्टर क्लियर आउट होगा आपकी NCERT से। तो व्हेन यू आर इन क्लास 10th आप सबसे पहले अपने सामने रखेंगे अपनी NCERT, और NCERT से चैप्टर समझने के बाद अपनी गाइड रखिए, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीजिए, उससे नोट्स को रिवाइज कीजिए, और तब आपका जो है सिलेबस बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा। तो जैसे अभी कई बार होते हैं हम अपनी NCERT ओपन करते हैं, हम NCERT से रीड करते हैं चैप्टर को, हमें लैंग्वेज टफ लगती है और हम परेशान हो जाते हैं। तो परेशान नहीं होना आपको वही लैंग्वेज बहुत ईजी लगेगी, उसी लैंग्वेज में से एग्जाम में से भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर NCERT अच्छे से कर ली तो यू विल बी द टॉपर। तो मैं आपको बताती हूँ, अब आपने इंग्लिश का सिलेबस लिख लिया, हिंदी का लिख लिया, SST का, साइंस का, सभी का सिलेबस लिख लिया है, तो उसके बाद आपको पढ़ना कैसे। हाँ डेफिनेटली मैं आपको अपने चैनल पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल क्लास 10 के हर सब्जेक्ट का प्रोवाइड तो करने वाली हूँ, बट आपको खुद से एक स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी कैसे करनी है वो मैं अभी आपको बताती हूँ अपने क्लास 10th में। सबसे पहली चीज है, सिलेबस लिख लिया, पता है भैया इंग्लिश में इतने चैप्टर आ रहे हैं, SST में इतने चैप्टर आ रहे हैं, साइंस में नहीं आ रहे, आपको पता चल गया है। फर्स्ट थिंग क्या है, अभी से यार मेरे सारे प्यारे प्यारे भाई बहन, इस चीज को आप अपना पक्का कर लीजिए कि बाद में ऐसा ना हो कि तुम्हें चैप्टर ऐसा तुमने कभी भी रीड ना कर रखो। काफ़ी बार ऐसे स्टूडेंट्स का हो जाता है उन्होंने कभी चैप्टर अपना रीड ही नहीं कर रखा होता है। तो मेक दिस हैबिट, अभी स्टार्टिंग में ही आपको मैं बता रही हूँ, आप अपनी NCERT लेकर बैठिए और अपने चैप्टर को खुद से रीड कीजिए। चाहे आपको लग रहा हो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, नो रीड इट। पेंसिल की डब्बी होती है ना, वो खरीद के ले आओ प्लीज़। पेंसिल लीजिए और अपनी बुक में पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए आपको ना ये आपका हार्डवर्क करने की आपकी आदत बन जाएगी अगर आप क्लास 10 में सीरियस होकर पढ़ोगे। समझ गए? एक तो टॉपर बनोगे, रिजल्ट आएगा अच्छा, वो अलग बात है। एक तुम्हें मेहनत करने की इतनी अच्छी आदत लग जाएगी, तुम्हें रीडिंग अभी से अगर NCERT रीड कर लोगे आदत लग जाएगी, कल को आप 12th में आओगे ना, आप अपने सारे चैप्टर्स रीड कर चुके होगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी आएंगे और अपने 10th में भी वो आप सब सॉल्व कर पाओगे जब आपने खुद से चैप्टर रीड करा होगा। आपको पता है बोर्ड के पेपर में सब काफी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होते हैं और काफी सारे क्वेश्चन NCERT की बीच बीच की लाइनों से आ रखे होते हैं। तो अगर वो लाइन अभी डे 1 है हमारा, समझ लो 15-20 दिन बाद में ये वीडियो बना रही हूँ अप्रैल में ही, अगर आप अभी से ही हैबिट डाल लोगे अपने NCERT को रीड करने की तो नो वन कैन स्टॉप यू। ठीक है, आप टॉपर भी बनोगे और साथ में आप रट्टाफिकेशन नहीं कर रहे होगे, आपके दिमाग में सब मटेरियल फिक्स हो रहा होगा। समझ गए? तो आपको क्या करना है, अपनी हैबिट बनाइए मेरे सारे भाई बहन कि आप अपनी NCERT अपने सामने रखिए, एक पेंसिल लीजिए, शार्प कीजिए उसको और अपने चैप्टर को रीड कीजिए। चैप्टर रीड करते हुए कहीं ना कहीं ऐसे होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अरे ये क्या लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको वहीं पर अपना जो है मोबाइल में कोई भी यूट्यूब वीडियो से उस चैप्टर को पर्टिकुलर उस पोर्शन को समझ सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि आप चैप्टर रीड ही नहीं करोगे, चाहे वो SST का हो चाहे वो साइंस का हो, इंग्लिश का हो डेफिनेटली मैं खुद रीड करा देती हूँ। ठीक है, तो आपको सभी चैप्टर्स को रीड जरूर करना है। अभी 10th क्लास से अगर आप 9th तक रीड करते थे अच्छा है, अगर अभी तक रीडिंग नहीं करते थे आप NCERT से तो मेक दिस हैबिट, इस साल हमने ये हैबिट बनानी है कि हम अपने हर चैप्टर को रीड जरूर करेंगे। ठीक है, चाहे SST का 40 पेज का चैप्टर हो, नहीं हम उसे पूरा रीड करेंगे, फिर मैं आपको वीडियो से आप उसको समझ सकते हो, मतलब आधे पौन घंटे में आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा और आपको बार बार ऐसा नहीं लगेगा अरे मैंने वो चैप्टर पढ़ा था मैं भूल रहा हूँ। वो क्यों होता है? क्योंकि हमने कभी खुद से चैप्टर रीड ही नहीं करा होता है। तो रीडिंग ऑफ द चैप्टर की हैबिट मेरे सारे भाई बहन, ये आपका जो है सबसे बेस्ट तरीका ये पढ़ने का, आपको अपना रीडिंग करनी है चैप्टर की। जब आप चैप्टर को रीड करोगे कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको लगेगा ये क्वेश्चन ये समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। उसके लिए आप वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब से, आप अपने ट्यूशन टीचर से समझ सकते हो, कोई आपका सब्सक्रिप्शन है वहाँ टीचर समझ सकते हो, स्कूल में समझ सकते हो। और नेक्स्ट क्या है कि आप यूट्यूब उसी समय जब भी आप पढ़े हो, समझ लो आप 8:30-9 बजे शाम को बैठ के अपनी चैप्टर की रीडिंग कर रहे हो, तो रीड कर आपको कुछ डिफिकल्टी लग रही है, वीडियो ओपन करी एंड वहाँ से आपने अपनी क्वेरी को क्लियर कर लिया। तो चैप्टर को आपको रीड करना है और जैसे ही आप चैप्टर को रीड कर लोगे, वीडियो देख लोगे तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
आफ्टर दैट आपका काम है कि आप NCERT के क्वेश्चन करो। हम बहुत अलग सी चीज़, मतलब आप तुम्हें लग रहा होगा अरे NCERT क्वेश्चन कौन कर, नहीं गाइस, आई वांट कि आप 10th में हैं तो आप अपने सारे NCERT क्वेश्चन भी खुद से सॉल्व करके देखिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्टली वही क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश के देखा है आपने, इंग्लिश की अपनी बुक ओपन करके देखना, वहाँ साइड में छोटे छोटे डब्बों में क्वेश्चन पूछे होते हैं, वही कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। साइंस में हमारे एग्जाम्पलर क्वेश्चन होते हैं और वो जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, सॉरी, तो मतलब कि एक एक्टिविटी दे रखी होती है उसके क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन अगर आप स्टार्टिंग से ही सॉल्व करते हुए चलोगे, मैथ्स में भी जो आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन होते हैं हर सब्जेक्ट के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, SST के भी जो बैक क्वेश्चन होते हैं और जो है उनको आपको नोटबुक में खुद से सॉल्व जरूर करना है। ठीक है, उसके बाद आप अपना रखना कि भाई ठीक है उसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करूंगा, NCERT क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, NCERT क्वेश्चन हम जरूर सॉल्व करेंगे। तो आपका स्टेप क्या है पढ़ने का, आपको चैप्टर रीड करना है, वीडियो देख के समझ लेना है। ठीक है, एक दिन चैप्टर रीड करा, वीडियो देखी, समझ लिया, अगले दिन उस चैप्टर के NCERT क्वेश्चन तुम कहोगे बड़े बड़े आसान है, हाँ तो जरूर करिए ना, आसान क्वेश्चन है तो तुम्हारा पूरा एक रजिस्टर बन जाएगा, उसमें आपने NCERT क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे खुद से, और कल को जब एग्जाम आने वाले होंगे, कोई यूनिट टेस्ट होगी, उसी से रिवाइज कर लोगे। आंसर फॉर्मेशन 10th में आते हैं हम, हमें लगता है यार आंसर फॉर्म कैसे करेंगे, ये SST का मुझे आंसर आता तो है, इंग्लिश का आता तो है, फॉर्म कैसे होगा, तो वो मैं आपको आज से ही बता रही हूँ कि अगर आप NCERT क्वेश्चन खुद से कॉपी में सॉल्व कर के रखोगे तो आंसर फॉर्मेशन तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे कंप्लीट ईयर तुम कैसे एक प्रो स्टूडेंट बनने वाले हो ना, कि तुम्हें आंसर बनाने आते हो, तुम्हें चैप्टर समझ में आता हो, तुम्हें बीच में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तुम उसे सॉल्व कर पाओ, वो इस वाले बातें जो मैंने यहाँ लिखी है अगर इसे फॉलो करा तो वो सब हो जाएगा। ठीक है, फिर जब आपने NCERT कर लिया, इंटेक्स क्वेश्चन कर लिया है, वो छोटे छोटे बॉक्सेस में जो क्वेश्चन नहीं होते वो कर लिए, उसके बाद लीजिए आप अपनी गाइड, और गाइड में जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर है, लेटेस्ट पैटर्न के, सैम्पल पेपर के, मैं बहुत सारी MCQ क्वेश्चन सीरीज हो गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मेरे चैनल पे लगातार डलती रहेंगी, वो करना उसके बाद। बट पहले NCERT के बैक क्वेश्चन भी और NCERT के शॉर्ट क्वेश्चन जो उसके बीच बीच में दिए होते हैं वो हमें ज़रूर प्रिपेयर करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको गाइड से आप अपनी जो है पूरे के पूरे क्वेश्चन कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज़ आती है नोट्स बनाने की। दीदी हम अपने सेल्फ स्टडी नोट्स बनाएं? हाँ ज़रूर बनाने हैं सेल्फ स्टडी नोट्स। सेल्फ स्टडी नोट्स के लिए गाइज मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, वो बेस्ट वीडियो, अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो उसमें मैंने पूरा बता दिया आपको कि कैसे आपको अपने नोट्स बनाने हैं और किस समय पर बनाने हैं, तो वहाँ उस वीडियो को आप देख लेना। तो नोट्स तो बना ही लेंगे हम, बट नोट्स के अलावा आपको क्वेश्चन आंसर, एग्जाम में नोट्स नहीं लिख के आने होते, एग्जाम में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके आने, तुम्हें अपनी आंसर शीट के अंदर भर भर के आने पेजेस, जिससे कि जो है आपको फुल मार्क्स मिले। कोई भी क्वेश्चन हो तुमने आंसर लिखो जिससे एग्जामिनर तुम्हें फुल मार्क्स दे रहे हो। तो आंसर आप कब लिखोगे? जब तुम्हारी आंसर फॉर्मेशन टेक्निक होगी, और NCERT के आंसर फॉर्मेशन टेक्निक, NCERT के आंसर सॉल्व करके हम बना लेंगे अपनी। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लो। अब मैं आती हूँ यहाँ, देखो आप सपोज करो आपने SST का कोई चैप्टर पढ़ा है, तो उसका टेक्निक क्या रहेगी, आप NCERT से बुक से रीड करोगे। अभी स्टार्टिंग का टाइम है, अभी से हैबिट अपनी लगा लीजिए कि आप पूरी NCERT से रीड करेंगे। उसके बाद आप वीडियो देखेंगे, जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप NCERT के बैक क्वेश्चन एक प्रॉपर पेजेस पे सॉल्व करेंगे, एंड देन गाइड में से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप कर सकते हो। हर चैप्टर के साथ हमारा यही रूटीन रहने वाला है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। और इस रूटीन से आप अगर चैप्टर को पढ़ रहे हो तो गाइस वो चैप्टर आपके दिमाग में बच जाएगा, भूलोगे भी नहीं। ठीक है, हाफ ईयरली में पढ़े हुए चैप्टर ऐसे नहीं होंगे कि आप फाइनल तक भूल जाओगे, अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए पढ़े होगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझा दिया है। अब आते हैं हम अपने स्टेप 3 पे, वो है कि भाई इतने सारे चैप्टर पढ़ना है, रीड भी करना है, वीडियो भी देखनी है, ये सब चीज़ें मैनेज कैसे होगी? होते तो हमारे पास 24 घंटे ही हैं, उसमें से हम आधा समय, काफ़ी सारा समय अपना स्लीप टाइमिंग, स्कूल टाइमिंग, ट्यूशन टाइमिंग निकालते, तो दीदी टाइम कैसे बचेगा? हम कैसे करें सेल्फ स्टडी? तो आई एम टेलिंग यू, एक टाइम टेबल वीडियो बना रखा है मैंने क्लास 10 को, उसको जाके देख लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे मैथ साइंस रेगुलर रहेगी, कैसे SST के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए टाइम मिलेगा, कैसे होमवर्क भी तुम्हारा कंप्लीट होगा, वो टाइम टेबल वीडियो में तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। तो उसको आप जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। यहाँ पे मैं तुम्हें रफ आइडिया दे रही हूँ कि कैसे हम अपने डेज को मैनेज करने वाले हैं। अगर डे 1 से ऐसे पढ़ते हुए चलोगे ना तो कभी सिलेबस तुम्हारा नहीं ऐसा होगा कि कंप्लीट नहीं हुआ है, सब कुछ कवर हो जाएगा। रेगुलर बेसिस पे मैंने ऐसा आपका टाइम टेबल बनाया कि मैथ्स 1 घंटे तो मिनिमम है, ये उससे ज़्यादा तुम पढ़ो बहुत अच्छी बात है, बट हाँ जैसे पूरा स्कूल के टाइमिंग वगैरह देख के मैंने ये बनाया कि 1 घंटे मैथ्स आप लोगों की रेगुलर रहेगी गाइस क्लास 10 में। पता है व्हेन आई वाज इन क्लास 10 मेरे को मैथ्स से बहुत डर लगता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा डर लगता था, बट फिर भी मैंने बहुत मेहनत करी मैथ्स में, एंड आई वाज द टॉपर ऑफ क्लास 10। क्यों? क्योंकि मैं मैथ्स को रेगुलर करती थी, 1 घंटा 2 घंटे करती थी मैं, तो ट्यूशन भी होता था मेरा, और तो मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी मैथ्स को। रजिस्टर्स मैंने अपने बना रखे थे, और जितना मैंने प्रैक्टिस करा तभी जो है
आई वॉज अ टॉपर ऑफ क्लास 10। तो जिन बच्चों को डर लगता है वो तो डेफिनेटली, और वैसे भी आप मैथ्स को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो मैथ्स का समय आप मेरा कोई भी टाइम टेबल देखोगे उसमें मैंने ये समय हमेशा रेगुलर रखा होता है, ठीक है। 1 घंटा आपका मैथ्स का रोज रेगुलर रहेगा और 1.5 घंटा आपका साइंस का रहने वाला है, ठीक है। बेसिक है ये, हमें ऐसा पढ़ना है, मैथ्स और साइंस रोज पढ़नी है। उसके बाद आपका जो ये सब्जेक्ट है, इंग्लिश हो गया, लैंग्वेज सब्जेक्ट में हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, जो भी आपके पास, मेरे पास फ्रेंच थी, मैं क्लास में थी 10th में थी जब, और SST हो गया। इनको हम रखेंगे ऑल्टरनेट डेज पे, 2-2 दिन के गैप पे। जैसे हमने मंडे और ट्यूसडे को मैथ्स और साइंस के साथ इंग्लिश कर ली, ठीक है। फिर वेडनेसडे और थर्सडे को मैथ्स और साइंस के साथ हम अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, और फ्राइडे और सैटरडे को हम मैथ्स और साइंस के साथ SST रखेंगे, क्योंकि वैसे भी सैटरडे को हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, सैटरडे स्टडी नाइट भी होती है, तो तब SST लेंथी सब्जेक्ट होता है, तो वो कवर हो जाएगा। अगले दिन संडे आप बहुत आराम से पढ़ सकते हो। तो ये हमारा शेड्यूल रहने वाला है, इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बसा लो। मैथ्स साइंस के साथ में मंडे ट्यूसडे इंग्लिश, वेडनेसडे थर्सडे आपका लैंग्वेज, और जो है फ्राइडे और सैटरडे आपका SST। फिर संडे को आपके पास पूरा दिन होगा, आप कुछ भी पढ़ सकते हो। ये हमारा रेगुलर 1 घंटा रहेगा। उसके बाद आपके पास होमवर्क के लिए भी टाइम बच जाएगा, तो आप जाके टाइम टेबल की वीडियो देख सकते हो, जहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 3 सब्जेक्ट और होमवर्क कैसे आप मैनेज कर सकते हो विथ फन टाइम ऑल्सो। ऐसा नहीं कि पूरा दिन पढ़ते रहना है, नहीं। जो आपको मतलब फ़ोन चलाना है, भाई हमें गेम खेलना है, हमें बाहर घूमने जाना है, ठीक है, या फिर आप अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हो, आपको जिम जाना है, आपको खुद खेलने जाना है, तो हर चीज़ के लिए वहाँ पे मैंने कुछ टाइम आप लोगों के लिए एक अच्छा सा टाइम स्लॉट बना दिया। तो आप जाके टाइम टेबल वीडियो को देख लेना। तो विद दिस जो है अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे, वो है कि आपको अपना टाइम टेबल को ज़रूर फॉलो भी करना है। ऐसा नहीं है कि तुमने वीडियो देख लिया और तुम उसको फॉलो नहीं करो, नहीं, सिंपल सा है तो वो फॉलो हो जाएगा। एंड नेक्स्ट चीज़ है कि भाई देखो, टाइम टेबल हमारी किस लिए हेल्प करता है? टाइम टेबल हमारा हेल्प करेगा, पढ़ना हमारा हेल्प करेगा हमारे ना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा का पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो पता है कभी ना हम ओवर प्लानिंग कर लेते हैं कि अच्छा हाँ ऐसे पढ़ लेंगे, ये ऐसा मेरा टाइम मैनेज हो रहा है, ऐसे पढ़ लेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को नहीं कह रही हूँ कि आप ओवर प्लानिंग करो। मेरे चैनल पे आपको वीकली स्टडी चैलेंजेस भी ज़रूर मिलते रहेंगे। मैं हर वीक का या 10 डेज़ का चैलेंजेस बना के अपलोड करती रहती हूँ, और बहुत सारे आपके सीनियर स्टूडेंट्स उन चैलेंजेस को फॉलो करते थे और उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट करा। 2-3 बार उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट मतलब रिविजन कर लिया था अपने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस, ठीक है। मैं हर 10 डेज़ बाद चैलेंज वीडियो अपलोड करती हूँ, जिसमें मैं इंग्लिश के साथ में कोई सब्जेक्ट, कभी लैंग्वेज सब्जेक्ट के साथ में कोई सब्जेक्ट का जो है हम लोग चैलेंज बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स आप लोग भी इस साल तैयार है ना अपने चैलेंजेस के लिए। हम उन चैलेंजेस के थ्रू अपने सिलेबस को ना पूरा कंप्लीट कर लेंगे टाइमली, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ क्या होगी आपका? स्टेप 3 क्या है? स्टेप 4 क्या हो गया कि भाई हमें पढ़ना है, हमें समझ में आ गया कैसे अपने टाइम को डिवाइड करना है, और चैलेंजेस से आप कनेक्टेड रहना, वीकली चैलेंजेस से। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट थिंग है, ये अभी भी आपको अपने क्लास 10 में ध्यान रखनी है, वो है गाइस, मेक द मोस्ट ऑफ योर क्लास 10। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जब क्लास में पढ़ाई चल रही है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे आप टॉपर बनने वाले हो। आज दोबारा बता रही हूँ मैं ये बात आपको कि अगर आपको अच्छा एक रिजल्ट चाहिए अपना, तो और अगर आप चाहते हो कि हाँ आपको ना थोड़ा अपना टाइम भी अच्छा खासा मिल जाए, कि भाई ऐसा ना हो हर समय हम पढ़ते रहे, रिलैक्स टाइम में मिल जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका स्कूल टाइम है, कितने देर आप स्कूल में रहते हो गाइस, बहुत सारा समय होता है जब आप स्कूल में होते हो। तो आपको ये करना है कि स्कूल में जो पढ़ाई चल रही है वो आप समझो। जब स्कूल में चैप्टर समझाया जा रहा है तो आप उसे अच्छे से समझो। वहाँ बैठे हुए शायद आपको ऐसा लग रहा है अभी इतने से समझ में नहीं आया, नहीं, कोशिश करो, आपको काफ़ी ज़्यादा सुनोगे होगे ना आप, और घर जाके जब आप उसी चैप्टर को पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ मुझे याद है, हाँ ये तो मैंने स्कूल में पढ़ा था। तो प्लीज़ अभी क्लास 10 में जितनी भी आपकी क्लासेस रहने वाली हैं, तो आप जब भी अपनी किसी भी क्लास में हो तो अटेंटिव रह के अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखोगे तो बहुत आराम से आपकी प्रिपरेशन होने वाली है। तो यही 3-4 चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी है। अभी अगर आप कभी भी किसी भी महीने में इस वीडियो को देख रहे हो, भाई कैसा रहे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अगेन स्टेप 1 पे चली जाना, सिलेबस नोट डाउन करना, चैप्टर को रीड करके वीडियो देखना, एनसीईआरटी क्वेश्चन करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, टाइम कैसे मैनेज करना है वो भी आपको स्टेप 3 में पता चल चुका है, और वीकली चैलेंज जो चल रहा होगा ना उस समय पे उसको फॉलो कर लेना, तुम्हारा सिलेबस वापस ट्रैक पे आ जाएगा। तो विद दिस मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। टाइम टेबल वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके चेक कर सकते हो। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी क्लास 10 की सभी प्लेलिस्ट मैंने टैग कर दी हैं, जिसमें मैंने आपको इंग्लिश, SST, साइंस और जितने भी सब्जेक्ट्स में पढ़ाती हूँ उनको जाके आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, सेल्फ स्टडी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन के भी आंसर अगर चेक करने हैं, तो सारा स्टडी मटेरियल मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे गिवन है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से जाके आप इंग्लिश, हिंदी, SST, साइंस सभी का स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हो। तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट।